बात करते हैं अगली खबर की। हरियाणा में आढ़ती एसोसिएशन की हड़ताल का आज 5वां दिन है। आढ़ती ई ट्रेडिंग को बंद करने, कमीशन में बढ़ोतरी और मार्केट फीस में कटौती की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 5वें दिन गोहाना की अनाज मंडी में किसी भी तरह का कोई भी लेन देन नहीं किया गया। वहीं कैथल मंडी की बात करें तो बारिश की वजह से पूरी मंडी में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। किसानों का धान भीग चुका है, जिसका खामियाजा किसानों को ही भुगतना पड़ रहा है। यमुनानगर में भी 5वें दिन आढ़तियों की हड़ताल जारी है, जबकि रादौर की अनाज मंडी में हड़ताल से काम न मिलने के कारण मंडी में प्रवासी मजदूर भी मायूस दिखाई दिए। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। गोहाना, कैथल, यमुनानगर और रादौर की तस्वीरें हैं, जहां पर चारों ही जगहों पर मंडी में किसी तरह की खरीद नहीं है, क्योंकि आढ़ती हड़ताल पर बैठे हैं और किसानों का अनाज जो है वो लगातार इसकी मार झेल रहा है। क्या कहना है? कहाँ पर करे जी, 5 दिन से यहीं गिर रहे हैं और ऊपर से बारिश हो रही है। हमारी तो दुरुस्ती हो रही है जी, सरकार भी पीछे लगी हुई है, ऊपर से परमात्मा भी हमारे पे करड़ा हुआ है जी। हमसे 5 दिन से यहाँ के उसको इधर ले जाते हैं, कदे इधर सुखाते, पलट के नीचे दबाते हैं। हमारे को बहुत परेशानी है जी। एक तो आदमी से परमात्मा सरकार में दोनों को साथ में दुख दे रहा है जी। मंडी में क्या ले जीरी पड़ी है भाई, 5 दिन हो गए उठा मंडी में, ना तो ये बानिया खरीद रहे। बानिया मैंने कह दिया भाई हम खरीद लेंगे, हमारा 18 तारीख का जोबा हुआ है वो दे दो और तोल कर लियो उसका। जब देखी जाए तो बिकेगी तो तोलेगी, तुल जाएगी। हमारा ब्याज बंद कर दिया उस तारीख तक, मैं मंजूर इनका गला लागे रहा। मंडी में हड़ताल की घोषणा थी, फिर जीरी क्यों लेके आए? जीरी फोन करके बुलाई थी बानिया ने, भाई फोन करके जीरी ले आ। 19 तारीख को फोन करा मेरे पास, एक बार जीरी ले गया। मैं जीरी लेके आया, 2 ट्राली पड़ी है मेरी, वो पानी के अंदर दिखाऊँ इतना इतना पानी भरया। इसका जिम्मेवार कौन है? लाले। लाले क्यों हड़ताल कर रहे हैं? अपनी मर्जी से हड़ताल कर रहे हैं लाले। नुकसान तो मैंने निका है, हमारा तो नहीं है। हमारे क्यों पेट पर लात मार रखे? 3-4 दिन से क्या दिक्कत आ रही है हड़ताल? दिक्कत आ रहा है कि जो भी ढेरी आ रहा है उसको भरा ही नहीं हो रहा है। उससे परेशान हो रहे, बैठ के रोटी खा। हड़ताल खत्म होए, जो कि 2 पैसे हम सबको भी बनेगा। बिहार से काम के लिए आए थे? हाँ, काम के लिए आए थे। हड़ताल में कितने बंदे हो तुम जैसे बैठे हैं? करीब यहाँ पे तो 1000 बंदे से ऊपर है हम सब तो। सारे के सारे ऐसे बैठे? हाँ, सारे के सारे वैसे बेले बैठे। खाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, काम नहीं होगा तो। और इसी खबर से संबंधित एक बड़ी अपडेट है, वो भी आपको बताते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, उनका भी बयान सामने आया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। ये जेपी दलाल ने कहा है, धान की पेमेंट सीधे किसानों के खाते में की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी पर धान की खरीद होने की बात भी कृषि मंत्री की तरफ से कही गई है। मंडियों में धान खरीद के पूरे इंतजाम है, जेपी दलाल ने ऐसा कहा। आढ़तियों की हड़ताल पर जेपी दलाल का यह बयान सामने आया। कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, जेपी दलाल ने ऐसा कहा है। खरीद का समय आते ही कुछ लोग हड़ताल का नारा देते हैं। ये समय किसानों की मेहनत का मूल्य मिलने का समय है। ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने बयानों में ये बात कही है। और हमारे सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में माननीय मंत्री साहब मक्का के केक को काट कर ये जो घोषणा करते हैं कि आज के बाद जो भी एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने संबोधन में इन बातों को कहा। 1 अक्टूबर से धान की खरीद की बात कृषि मंत्री के द्वारा कही गई और एक तरफ जहां हड़ताल चल रही है आढ़तियों की, कृषि मंत्री ने कहा कि ये खरीद का मौसम आते ही कुछ लोग हड़ताल पर उतर जाते हैं। किसानों के नाम पर किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और संवाददाता हैं हमारे साथ लक्ष्य वर्मा, फोन लाइन पर जुड़े हैं। लक्ष्य, फिलहाल की स्थिति में आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा आढ़तियों की क्या कुछ है, क्योंकि कल बात भी हुई थी आढ़तियों की सरकार के अधिकारियों के साथ। बिल्कुल, बात की जाए जिस तरीके से करनाल के अंदर जो हरियाणा स्टेट अनाज मंडी एसोसिएशन के जो आढ़ती हैं वो तमाम प्रदेश भर के जो करनाल के अंदर से में मौजूद हैं और करीबन
7 ऐसे आड़ती हैं जो आमन अनशन पर बैठ चुके हैं। जिस तरीके से बात की जाए, आज करनाल के अंदर 5वां दिन है और जिस तरीके से आज पहला आमन अनशन का पहला दिन है। ऐसे में जिस तरीके से बात की जाए आड़तियों द्वारा कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से हाल ही के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो निवास स्थान है वहां पर इन्होंने ज्ञापन सौंपा। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से बात की जा रही है कि आमन अनशन पर बैठने की जो बात की गई थी, अब वो लगातार जो है आमन अनशन पे जो है तमाम आड़ती हैं वो बैठे हुए इस समय नजर आ रहे हैं। जी, इस बीच किसान जो है वो मुख्य स्टेक होल्डर है और वो अब बीच में आ गया है, क्योंकि किसान की फसल जो है वो लेकर मंडी में जब पहुंच रहा है तो कैसी दुर्गति उसकी हो रही है हमने आपने तस्वीरों में देखा है। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता किसानों की करनी चाहिए। आड़तियों का इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान तो आड़तियों के साथ साथ किसानों का है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से चाहे अब किसान भी हो, किसान क्योंकि अपनी फसल लेकर पहुंचता हुआ नजर भी आ रहा है मंडियों के अंदर। ऐसे में और दूसरी ओर अब बरसात के कारण जो है जो किसानों की जो फसलें हैं वो भी भीगती हुई नजर आ रही है। ऐसे में किसान को दोहरी मार इस समय झेलनी पड़ रही है, एक तरफ आड़तियों की ओर से और दूसरी ओर बरसात के कारण। ऐसे में अभी हमारी कुछ किसानों से भी बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि कहीं ना कहीं हम बीच में फंस चुके हैं, हम राजनीति का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीच का रास्ता कहीं ना कहीं आड़तियों को और सरकार को निकालना चाहिए, ऐसे किसानों का कहना है। जी, किसी समाधान के संकेत नजर आते हैं क्या? फिलहाल अभी तक ऐसा कोई संकेत सामने नहीं आ रहा, क्योंकि आड़ती अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार अपनी जो है विषय पर देखती हुई नजर आ रही है कि आखिर किस तरीके से इनको आड़तियों को मनाया जा सके। अभी फिलहाल क्योंकि जो स्थिति इस समय दिख रही है, क्योंकि जो आमन अनशन है, जिस तरीके से आड़तियों ने बोला भी था कि हम आमन अनशन पर बैठेंगे और आज करनाल के अंदर करीबन 7 आड़ती ऐसे हैं जो आमन अनशन पर बैठ चुके हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत और जानकारियों के लिए लक्ष्य।